हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये आपने देखा कि जैसा कि हमारा सिलेबस जो है सीबीएसई बोर्ड ने जो नेक्स्ट आपका सेशन है 2022 वाला, इसके लिए टर्म 1 एंड टर्म 2 जो एग्जाम होने वाले हैं इसका सिलेबस रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट का सिलेबस उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। किस तरह से कौन सा टर्म 1 में आएगा, कौन सा टर्म 2 में आएगा, ये सारी चीजें बता दी गई हैं। ठीक है, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, इसमें मैं आपको फिजिक्स की सारी चीजें, सारा सिलेबस, कौन सा टर्म 1 में आ रहा है, कौन सा टर्म 2 में आ रहा है, ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या जो हमारे चैप्टर हैं उनमें से कौन कौन सी ऐसे टॉपिक हैं जिनका वेटेज बहुत अच्छा होता है और वहां से आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि आपको पता है टर्म 1 जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो एमसीक्यू की तैयारी किस तरह से करनी है उसका भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एंड देन फिर हम लोग बताएंगे कि भाई हम अपने ही प्लेटफॉर्म पर आपको जो है एमसीक्यू किस तरह से सॉल्व करने हैं, किस तरह से एग्जाम में अच्छा स्कोर किया जा सकता है, तो उसकी तैयारी भी हम लोग यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर कराएंगे आपको। राइट, तो चलिए जरा हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं पहले सिलेबस के बारे में। ठीक है, जो टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस हमारा, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा हम। और प्रैक्टिकल्स जो हो रहे हैं आपके जो स्कूल्स में, उसके रिगार्डिंग भी सीबीएसई ने अपना जो गाइडलाइन है वो सारी चीजें दे देंगी। कौन कौन से प्रैक्टिकल टर्म 1 के साथ होंगे, कौन कौन से प्रैक्टिकल टर्म 2 के साथ होंगे। ठीक है, वो सारी चीजें बता दी गई हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। अभी मैं आपको थ्योरी का पोर्शन कवर अप करूंगा। ठीक है, इसमें सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टर्म 1 एंड टर्म 2। तो बेटा आपको पता है कि जो ये आपने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है, जो मैंने आपको बना के दी थी, उसमें क्या बोला था कि टर्म 1 टर्म 2 दो तरह के एग्जाम होंगे। टर्म 1 एमसीक्यू होगा, 90 मिनट का होगा और 35 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, ऐसे ही टर्म 2 भी हमारा क्या होगा, 35 मार्क्स का ही पेपर होगा। उसमें टाइम आपको ज्यादा मिलेगा, 2 आवर का मिलेगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर टाइप के होंगे। ठीक है, तो टर्म 1 कब होगा ये भी आपको पता चल गया है ऑलरेडी, नवंबर या दिसंबर में टर्म 1 होने वाला है और मार्च अप्रैल में आपका टर्म 2 होगा। ठीक है, तो अब यहां पर सीबीएसई ने सिलेबस को रेशनलाइज्ड कर दिया है और उसमें आपको टर्म 1 में जो सिलेबस दिया गया है वो क्या है, सबसे पहले इन्होंने यूनिट 1 रखी है। ठीक है, जो कि आपकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर आ जाते हैं, चैप्टर 1 आपका आ जाता है और चैप्टर 2 आ जाता है। ठीक है, चैप्टर 1 आपका कौन सा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और चैप्टर 2 कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमारा यूनिट 1 में आ जाएगा। ये दोनों चैप्टर कवर अप हो रहे हैं हमारे टर्म 1 में। उसके बाद इन्होंने यूनिट 2 रखी हुई है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा, ये एक तरह से यूनिट भी है और एक सिंगल चैप्टर भी है ये। ठीक है, अपने आप में ये चैप्टर भी है और इसी को यूनिट भी बना दिया। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा तीसरा है। उसके बाद थर्ड जो हमारी यूनिट है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये थर्ड यूनिट है यहां पर। अच्छा, इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं अगेन। एक तो आपका रहेगा जो है हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाला, और एक दूसरा रहेगा हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल्स वाला रहेगा। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स वाला रहेगा, जिसमें जो हमारा बेसिकली फेरोडाई पैरा, ये सारी चीजें इस तरह के हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे फर्स्ट चैप्टर जो इस यूनिट का होगा वो क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट वाला रहेगा, जिसमें हम मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, किस किस तरह के फील्ड्स क्रिएट करेगा, किस किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा, कहाँ पर कैसा क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, देन ये हमारा मैग्नेटिज्म से रिलेटेड एक दूसरा चैप्टर होगा, तो इसमें भी हमारे 2 चैप्टर हैं। एंड इसके बाद आपका यूनिट 4 आ जाता है। तो यूनिट 4 में भी हमारे 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है एक EMI, और दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इसमें भी हमारे 2 चैप्टर हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो आपका फर्स्ट बुक ऑलमोस्ट कवर हो रहा है टर्म 1 के अंदर। ठीक है, टर्म 1 के अंदर ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट बुक कवर हो रहा है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, देन चैप्टर 4 एंड 5 इस यूनिट के अंदर आ गए। देन EMI हमारा चैप्टर 6 है और अल्टरनेटिंग करंट हमारा चैप्टर 7 है। तो ये 7 चैप्टर्स हमारे टर्म 1 में कवर होंगे।
अब मैं आपको इनके मार्क्स का वेटेज भी बता देता हूं। तो जब यूनिट 1 और 2 को कंबाइंड कर लें तो ये ऑलमोस्ट हमारा 17 मार्क्स का वेटेज है इसका, ठीक है। यूनिट 1 और 2 मिला के हमारे कितने मार्क्स का पेपर आएगा, 17 मार्क्स का आएगा। इसके बाद आप यूनिट 3 और 4 को मिला लोगे तो इसका वेटेज है 18 मार्क्स। यूनिट 3 और 4 का वेटेज कितना है, 18 मार्क्स का है, ठीक है। अब यहां पर बात आ जाती है कि सर ये इसमें इस वाली यूनिट में तो 2 चैप्टर हैं और इस यूनिट में अकेला चैप्टर है, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि समवेयर अराउंड 10 से 11 नंबर का वेटेज यहाँ इस ये जो 10 से 11 वाला वेटेज होगा ये वाला हमारा यूनिट 1 के लिए हो जाएगा 10 to 11 मार्क्स का या 12 मार्क्स हम कह सकते हैं, एंड ऑलमोस्ट आपका 7 to 5 मार्क्स आप ये कह सकते हो कि जो हमारा यूनिट 2 है जिसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि चैप्टर 3 भी है उसका भी वेटेज रहेगा। तो चैप्टर 3 समवेयर अराउंड 6 से 7 नंबर का आएगा एंड चैप्टर 1 एंड 2 मिला के आपका 10 to 12 मार्क्स का आएगा, ठीक है। सिमिलरली यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं जिसमें 18 मार्क्स कवर अप हो रहे हैं हमारे 3 और 4 मिला के, तो उसमें से अगर मैं यहां बात करूं तो लगभग आपका सेम वेटेज रहने वाला है। इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं तो समवेयर अराउंड मैं ये कह सकता हूं कि 8 मार्क्स का वेटेज यहां से बनेगा एंड और अराउंड आपका 9 to 10 मार्क्स का वेटेज आपका इन दोनों चैप्टर से बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 यूनिट कवर हो रही हैं तो उसमें आपका यूनिट 1 जो मैग्नेटिज्म वाली है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 7-8 मार्क्स वहाँ से आ जाएंगे और बाकी के 9-10 मार्क्स जो हैं आपके वो रिमेनिंग वो आपके यहाँ से बनेंगे EMI और AC से, ठीक है। तो ये तो कहानी थी हमारी टर्म 1 की। इसके बाद आता है टर्म 2। तो टर्म 2 में उन्होंने क्या किया, सेकंड बुक को इंक्लूड कराया। सेकंड बुक में आपका यूनिट 5 से स्टार्ट होता है एंड दिस इज व्हाट EM वेव्स, सबसे पहला ही चैप्टर है EM वेव्स आपका रखा गया। ये चैप्टर भी है और एक यूनिट भी बना दिया, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, अलग है सबसे, तो इसको यूनिट भी बना दिया गया। उसके बाद यूनिट 6 है आपका ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में 2 कैटेगरी हैं, एक आपका रे ऑप्टिक्स है और एक है आपका वेव ऑप्टिक्स। तो 2 चैप्टर हो जाएंगे यहाँ पर, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। तो ये हमारे ऑप्टिक्स में आ जाएंगे। अब इसका जो वेटेज दिया गया ये 17 मार्क्स दिया गया। इट मींस समवेयर अराउंड 2 to 3 मार्क्स का वेटेज आपका EM वेव्स का रहता है और बाकी का रिमेनिंग लगभग 15 मार्क्स आपके आते हैं ऑप्टिक्स से, ठीक है। तो ऑप्टिक्स काफी ठीक ठाक वेटेज रखने वाली यूनिट है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से कवर अप करेंगे तो ऑप्टिक्स आपका लगभग 14 से 14 to 15 मार्क्स कवर करेगा, राइट। उसके बाद आपका हमारा स्टार्ट होता है यूनिट 7। यूनिट 7 जो है हमारा और यूनिट 8 जो कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, ये चैप्टर भी है अपने आप में और यूनिट भी बना दिया इसको, ठीक है। सिमिलरली यूनिट 8 के अंदर 2 चैप्टर आ जाएंगे, एटम एंड न्यूक्लियाई। तो ये हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। यूनिट 7 और यूनिट 8 मिला के ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है और इसका वेटेज आपका 11 मार्क्स का दिया गया, ठीक है। यहाँ से आपके 11 मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ ये वाले चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर हैं और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी हैं, ज़्यादा बड़े चैप्टर भी नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो बहुत अच्छे से इसकी तैयारी हो सकती है। इसके बाद आपका आता है लास्ट यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसका वेटेज मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा रखा गया है 7 मार्क्स, और जो कि इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है और सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर अप करेगा। 7 मार्क्स, एक छोटा सा चैप्टर 7 मार्क्स आपको दिला के जाएगा और सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा टर्म 2 का सारा सिलेबस एंड देयर इज टर्म 1। अब बात आती है कि टर्म 2 में तो हमारे आपको पता है कि सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का पूरा पेपर होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे टर्म 1 की कि भाई टर्म 1 में किस तरह से आपको सिलेबस को डील करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारे पास है फर्स्ट यूनिट, ठीक है। तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें किस तरह से आप करो जिससे कि आपकी 17 मार्क्स जो है कवर अप हो जाए फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट मिला के, या फिर आप ये कह लो फर्स्ट यूनिट केवल 2 चैप्टर कंटेन कर रही है तो 10 to 12 मार्क्स आपके कवर अप किस तरह से होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि इसका सिलेबस क्या है, क्या मेरा पूरा सिलेबस है जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सिलेबस भी डिडक्ट हो गया है और ऑलमोस्ट आपका वो सिलेबस रखा गया है, ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ, सारे टॉपिक्स नहीं, जो कि लास्ट ईयर 30% डिडक्शन के बाद था, ठीक है, ऑलमोस्ट उसी सिलेबस को रखा गया है, ठीक है, कि जो लास्ट ईयर 30% डिडक्शन के बाद जो सिलेबस था हमारा, उसी सिलेबस को इस साल भी रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पूरा सिलेबस अगर देखना है तो उसके लिए जो आपका यहाँ PDF लिंक कर दिया गया है, उस पर आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ क्लिक करके आप देखो, तो यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स का सिलेबस भी मेंशन है, टॉपिक वाइज मेंशन है वहाँ पर कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे कवर अप हो रहे हैं। तो ऑन द होल मैं कुछ बताऊं तो इसमें वही सिलेबस कवर किया गया है जो लास्ट ईयर था, ठीक है। जिन्होंने इस बार 12th करेंगे जो बच्चे इस बार, उनके लिए जो 30% रिड्यूस करने के बाद जो सिलेबस बचा था वही सिलेबस ऑलमोस्ट आपका टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई हमारी सिलेबस की बात। अब क्वेश्चन आता है कि सर सिलेबस तो हमने जान लिया, अब अगर हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो, क्योंकि ये MCQ बेस्ड पैटर्न है, ठीक है। अब MCQ बेस्ड पैटर्न थोड़ा सा नया पैटर्न है, पहली बार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। इससे पहले MCQ आते थे बट उसी पेपर में 5-10 MCQ आ जाते थे, लेकिन पूरा पेपर MCQ बेस्ड OMR बेस्ड नहीं हुआ अभी तक कभी, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। तो इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाए जिससे कि मार्क्स अच्छे अचीव हो सकें, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसको किस तरह से प्रिपरेशन आपकी कराई जाए जिससे कि आप, अगर 35 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो 35 आउट ऑफ 35 आप लेके आओ, ये टारगेट हमारा रहेगा, ठीक है। और इस टारगेट को अचीव करना आसान काम भी नहीं है और बहुत बड़ा काम भी नहीं है, बहुत आसानी से भी अचीव नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं कि अचीव हो ही नहीं सकता। और 35 आउट ऑफ 35 अगर आपने ले आए तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने फर्स्ट टर्म में 35 मार्क्स ले आए तो सेकेंड टर्म में 35 में से 30 मार्क्स लाना बहुत इजी काम है, बहुत आसानी से आ जाएंगे, बहुत सिंपल वहां पर होगा, ठीक है। और आप सोचो 35 यहां से आगे, 30 आपके सेकेंड टर्म से आगे, 30 आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे एंड ऑन द होल आपका ये 95 स्कोर बैठेगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं ये 95 मार्क्स लाना बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आपने यहां स्कोर आउट ऑफ आउट कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि ये आउट ऑफ आउट होगा कैसे, क्योंकि आपको बुक्स भी जब ओपन करते हो NCERT वगैरह या कोई रिफ्रेशर लेते हो तो उसमें कुछ ऐसा खास MCQs भी नहीं मिलते हैं आपको। किस तरह से MCQ को अटेम्प्ट किया जाए ये भी नहीं पता, प्रीवियस ईयर में कभी आया नहीं, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो भी नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने जो ज्ञान सीरीज स्टार्ट की हुई है, इस सीरीज में हम लोग अब सारा का सारा इस तरह से सिलेबस कवर अप करने वाले हैं कि पहले तो हम चैप्टर का पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। ज्ञान सीरीज के अंदर पहला हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम आपको चैप्टर का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे ही सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, ठीक है, कोई इसका पेड चार्जेस नहीं है, इसका कुछ भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, सारी की सारी वीडियोस यूट्यूब पर है। तो पहले हम लोग डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो कि आप देख रहे हो हमारे चैनल पे मिल रहा है आपको, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज स्पेशलिस्ट वीडियोज आ रही है, हर टॉपिक की अलग वीडियो आ रही है, तो आपको बहुत डिटेल में चीजें मिल रही हैं वहां पर, ठीक है। अच्छा, जब आप ये चीजें समझ जाओगे तो वहां पर आपको जो प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं, क्लियर। तो वो पोर्शन भी आपका कवर हो रहा है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक MCQ पैटर्न बेस्ड भी कराने वाले हैं यहां पर, और हम लोग जो ज्ञान सीरीज के अंदर कवर करेंगे वो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी चैप्टर के अंदर, हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, सिर्फ फिजिक्स की नहीं, ऑलमोस्ट 100 to 150 MCQs, उसके अंदर आपका जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनको कवर करेंगे, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड और रीजनिंग असर्शन क्वेश्चंस जो होंगे हमारे उनको भी कवर करेंगे। तो आप ये मान के चलो मिनिमम 100 to 150 क्वेश्चंस आपको एवरी चैप्टर में मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे आपको वहां पर,
ठीक है। तो इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास एक फिक्स मटेरियल नहीं है, आपको पता ही नहीं कहाँ से क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन थे नहीं एमसीक्यूज, तो आपको एक मटेरियल मिल जाएगा, एक वेल डिफाइंड वेल तैयार किया हुआ मटेरियल मिल जाएगा, और उस मटेरियल से आप बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और उन सारे क्वेश्चंस की आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पर। और सबसे बड़ी चीज, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, ठीक है, या फिर अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट हो। तो ये 5 के 5 सब्जेक्ट हमारे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे विद एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे विज्ञान इंस्टीट्यूट की ज्ञान सीरीज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो बच्चों को नहीं पता कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपको नहीं पता है, ठीक है। बट हम लोग बताएंगे आपको कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, जिससे कि आपका टारगेट ये होना चाहिए अब, ठीक है, 35 आउट ऑफ 35। और ये मेरी गारंटी है, आप अगर हमारे साथ कनेक्ट करोगे और जितना आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा तो आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो, अगर आप सारी चीज़ों को जैसे हम लोग बताएंगे उस तरह से करते रहोगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस सिलेबस को कवर अप करेंगे जो बेसिकली हमारा बोर्ड पैटर्न में इस बार दिया गया है। 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस हो गया है, तो उसको हम इतना फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमारे एमसीक्यूज होंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे जो आपके सिलेबस में है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और बोर्ड में एक अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो ये हमारी सारी क्लासेस आपको एवरी चैप्टर के बाद मिल जाएंगी। हर एक चैप्टर फिनिश होने के बाद ये आपको एमसीक्यूज की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। इसमें ईच एंड एवरी टॉपिक से एमसीक्यूज होंगे और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं ना, तो उसमें से एक सही होगा और 3 गलत होते हैं। तो आपको यहाँ ये बताया जाएगा कि वो 1 जो ऑप्शन है वो सही क्यों है और 3 जो थे वो 3 गलत क्यों थे, जिससे कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन कवर होंगे आपके। एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कवर अप करेगा आपका। एक क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो एक क्वेश्चन नहीं है, वो 4 क्वेश्चंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने 100 क्वेश्चन कर लिए मान लो किसी चैप्टर से, तो आप ये मान के चलो कि वहां 400 क्वेश्चन आपके कवर अप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप क्या करो, चैनल को शेयर करो और यहाँ से कनेक्ट करके आप लोग अच्छे से जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है वो सारी चीज़ें वेल डिफाइंड तरीके से करते रहो, ठीक है। और आगे हम लोग और भी जो अपडेट होगा उसको लेके आएंगे। प्रैक्टिकल के लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। कौन से प्रैक्टिकल्स आपके सिलेबस में है और कौन से प्रैक्टिकल्स आपके सिलेबस में नहीं है, कब होंगे, किस तरह से होंगे, कितना कितना वेटेज दिया गया है, वो सारा हम लोग एक सेपरेट वीडियो में रखेंगे। तो इसमें मैंने आपको थ्योरी का पूरा पोर्शन कवर कर दिया, ये बता दिया कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, उसके लिए हम कराएंगे, आप हमारे चैनल से कनेक्ट रहिए, ठीक है। बाकी सारा कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपके लिए रेडी हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। सो इसमें इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।